हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी पर। हाँ जी दोस्तों, ये आपका ही चैनल है। और आप सभी कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, डीडीटी। क्वेश्चन आता है कि डीडीटी क्या है, या फिर डीडीटी का स्ट्रक्चर देके पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें से क्वेश्चन आना तय ही होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम डीडीटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डीडीटी है क्या, है ना। दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि डीडीटी आखिर होता क्या है। तो देखो, डीडीटी एक खरपतवार नाशक होता है, कीटनाशक होता है। खरपतवार नाशक कहने का मतलब हुआ कि आपके घर के आसपास बहुत सारे घास फूस हो जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ दवाओं का छिड़काव किया जाता है। तो वहाँ पर जो दवा हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर डीडीटी भी यूज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं डीडीटी। या फिर कभी कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हम डीडीटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पता चला कि डीडीटी होता क्या है। तो अब जानेंगे कि हम डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा क्या नाम होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी जो आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें भी ये पूछ लिया जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है या डीडीटी होता क्या है। तो देखो, डीडीटी का जो फुल फॉर्म है वो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो चलो आगे हम देखते हैं कि डीडीटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कैसे हम प्राप्त करते हैं। देखिए, अब हम डीडीटी को ऑब्टेन करेंगे कि डीडीटी कैसे प्राप्त होता है। इसकी हम अभिक्रिया को देखेंगे, इसके रिएक्शन को देखते हैं। तो देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और आप जानते भी हो कि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो हमको चाहिए क्या? प्रोडक्ट, डीडीटी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अभी रिएक्टेंट चाहिए, अभिकारक चाहिए। तो देखो, इसमें जो अभिकारक होता है वो होता है क्लोरोबेंजीन। क्या होता है? क्लोरोबेंजीन लेते हैं, और लेते हैं क्लोरल। क्या लेते हैं? क्लोरल होता है, और लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल। तो क्लोरल का फार्मूला और क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। क्लोरल का जो फार्मूला होता है CCl3CHO होता है। क्या होता है? CCl3CHO। इसका जो नाम होगा IUPAC, वो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरोन लगे हैं तो ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन की चेन है ये, तो ट्राई क्लोरो एथेनल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड है, CHO है। और जब CHO है, एल्डिहाइड है, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा होता है तो IUPAC में क्या लग जाता है? अल लग जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एथेनल। इसको क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं। इसके साथ और क्या होता है? क्लोरोबेंजीन होता है। तो जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? डीडीटी मिलेगा। इसका हम स्ट्रक्चर आगे डिटेल में देखते हैं। अभी हमको रिएक्टेंट क्या चाहिए? क्लोरल चाहिए और क्लोरोबेंजीन चाहिए। तो चलो आगे हम रिएक्शन देखते हैं। तो क्लोरल की अभिक्रिया किससे करवानी है? क्लोरोबेंजीन से करवानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखो क्लोरल। क्लोरल का फॉर्मूला हो गया CCl3CHO। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर लेना है, हमको 2 लेना है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का क्या हो जाता है? बेंजीन रिंग आप ऐसे लिखते हो। देखो, इस हम ऐसे भी यहाँ लिख सकते थे, रिंग को ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रक्चर जिससे हमारा आसानी से मिल जाए, आपको रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है तो Cl लगा दो बेंजीन रिंग में, है ना। तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। 2 लेना है तो 2 ले लिए हम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब देखो रिएक्टेंट हो गया। अब हमको प्रोडक्ट क्या चाहिए? डीडीटी चाहिए। अब देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी, उसके लिए क्या चाहिए? कोई कैटलिस्ट भी चाहिए, कोई उत्प्रेरक भी चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन और जब क्लोरल से हम डीडीटी बनाते हैं तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक लेते हैं वो होता है कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या होता है? कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तेजाब का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु जब क्लोरल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हमको डीडीटी मिलता है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, इसे हम देखो यहाँ से जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है क्या हो जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेस नहीं, इसलिए हम इस रिएक्शन को आगे इधर लिखते हैं। यहाँ हो गया ये Cl तो लगा ही है, ये भी Cl ऐसे लगा है। अब यहाँ देखो क्या होता है,
यहाँ का OH, ये जो OH है यहाँ से H, ये दोनों H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाते हैं, तो यहाँ बचता जो है CCl3 बचता है। तो ये जो CCl3 बचा है ये दोनों रिंग से यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बना देखो ये है, क्योंकि DDT हमको मिलना चाहिए। DDT का फुल फॉर्म क्या था? डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। देखो 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाईक्लोरो क्या हो गया? डाईक्लोरो। फेनिल 2 हैं। अच्छा, फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है? जब C6H5 रहता है तो उसको हम फेनिल कहते हैं, और जब C6H6 रहता है तो उसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक H कम हो गया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक Cl लग गया है, इसलिए इतना क्या हो जाता है? फेनिल हो जाता है। तो देखो डाईक्लोरो हो गया, 2 फेनिल हैं, डाईफेनिल हो गए, डाईक्लोरो डाईफेनिल, 3 Cl हैं, ट्राईक्लोरो, और क्या हो जाता है? डाईफेनिल, डाईक्लोरो हुआ, डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर CCl3C था, ये ध्यान देना, CCl3C था, एक C और रहेगा यहाँ पर। समझ में आया? तो 2 कार्बन की चेन, इसलिए एथेन। तो डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, ये है क्या? DDT। समझ में आया? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम फिर से आपको एक बार और समझाते हैं। देखो DDT का पूरा फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, या एक कीटनाशक होता है, खरपतवार नाशक होता है। इसमें हमको रिएक्शन के लिए चाहिए क्लोरल और क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? DDT बनता है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। यहाँ पर क्लोरल लेते हैं CCl3CHO, यहाँ पर फिर क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं। यहाँ बचता है CCl3C, इन दोनों रिंग से CCl3 आकर जुड़ जाता है। यहाँ पर आपको नाम क्लियर दिख रहा है, 2 क्लोरीन लगे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं डाई। 1 होता है तो मोनो, 2 होता है डाई, 3 होता है ट्राई, इस तरह से लिखते हैं। तो जब 2 क्लोरो था तो इसलिए हमने इसको लिखा डाईक्लोरो। फेनिल 2 थे, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि एक हाइड्रोजन की कमी हो गई है, C6H5 की रिंग है ये, तो फेनिल हो गया बेंजीन ना करके। तो डाईक्लोरो डाईफेनिल, 3 Cl थे, ट्राईक्लोरो हो गया, 2 कार्बन की चेन थी, एथेन हो गया। ठीक है, तो DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर हाँ आप इस यूट्यूब पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।